देखें पेपर 2019 वन है। इसके क्योंकि दो पेपर हैं 2019 के, तो इसलिए इस वजह से ना मैंने इसको वन किया है। अच्छा देखें, राइट ए VB6 प्रोग्राम दैट रिक्वेस्ट द लेंथ्स ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स एज इनपुट एंड टेल्स वेदर द लाइंस कैन फॉर्म ए ट्रायंगल। हमें ये कहा गया भी हमने 3 लाइन सेगमेंट्स की वैल्यूज़ देनी है एज इनपुट, यानी 3 लाइंस की लेंथ हमने देनी है एक तरीके से ना। तो 3 लाइंस कैन फॉर्म ए ट्रायंगल if the length of the longest line is less than the sum of the lengths of the other 2 lines। तो ये एक मैथ का रूल है। रूल क्या है कि अगर इस तरीके से ना आप 3 लाइनों की लेंथ इंटर करें ना, तो उसमें फिर ये बात कैसे चेक होगी कि ये तीनों जो लेंथ हमने इंटर की हैं ये इनसे रेक्टेंगल बन सकती भी है या नहीं बन सकती। तो उसके लिए एक रूल ये है कि आप ये करेंगे कि ये पता करने के लिए कि ट्रायंगल जो है वो बनती भी है या नहीं बनती, तो हम ये देखेंगे कि उसमें से जो लॉन्गेस्ट लाइन है ना, उसकी जो लेंथ है वो बाकी दोनों के सम से लेस होनी चाहिए। जो सबसे बड़ी लाइन है उसकी जो लेंथ है वो बाकी दोनों के सम से कम होनी चाहिए, तो तब जो है वो ट्रायंगल बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। बात क्या कही गई है कि हमें ये कहा गया कि अगर तीनों लाइनें अगर हम ये देखते हैं भाई वो ठीक है रेक्टेंगल बन रही है, तो भी फाइंड करनी है। तो टाइप ऑफ रेक्टेंगल्स 3 हमें कही गई हैं। इक्विलेटरल जिसके तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं, इसी तरह आइसोसीलस 2 साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं, और इसी तरह स्केलिन है कि अच्छा इसके लिए फिर हम प्रोग्राम जब लिखेंगे ना, तो सबसे पहले तो हमने ये चेक करना है कि बन भी रही है या नहीं बन रही। तो ये देखें 3 लाइनों की लेंथ है ना, तो वो हम यहाँ पे इंटर कर रहे हैं। मतलब उसके लिए वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर रहे हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। उसके बाद हम सम कैलकुलेट कराना है हमने, तो उसके लिए भी वेरिएबल हमने लिया है। सम क्यों कैलकुलेट कराना है, वही चीज़ चेक करने के लिए कि ट्रायंगल मुमकिन भी है या नहीं। 2 सेगमेंट्स का हम सम निकालेंगे, 2 लाइंस का। तो इसी तरह लॉन्गेस्ट फिर उसके लिए हमने वेरिएबल लिया है। तो फिर एक आउटपुट स्ट्रिंग नाम से ना एक स्ट्रिंग टाइप हमने वेरिएबल लिया है, जो टाइप है ना वो स्टोर कराएंगे। अब ये जो तीनों लाइनें हैं ना यहाँ पे, इनकी मदद से हम इनपुट ले रहे हैं तीनों लाइंस की जो लेंथ है ना उनकी वैल्यूज़ का। अब यहाँ पे देखें कि वन ग्रेटर देन लाइन 2 एंड लाइन 1 ग्रेटर देन लाइन 3। बेसिकली हम यहाँ पे ये चेक करवा रहे हैं, ये जो हमारी इफ़ की स्टेटमेंट है ये सारी, ये एक्सटेंडेड इफ स्टेटमेंट की मदद से हम ये चेक करवा रहे हैं कि लॉन्गेस्ट हमारी कौन सी है, लॉन्गेस्ट हमारी कौन सी है। और जब लॉन्गेस्ट हमें फाइंड हो जाएगी ना, हमें पता चल जाएगा, तो फिर हम बाकी 2 का ना सम कैलकुलेट करेंगे। यानी जो लॉन्गेस्ट हमें पता चलेगी ना उसको छोड़ के बाकी दोनों का हमने सम कैलकुलेट कराना है। तो अब यहाँ पे देखें कि हम कह रहे हैं कि अगर लाइन 1 बाकी दोनों लाइनों से बड़ी है, तो फिर क्या होना चाहिए, ज़ाहिर है कि लॉन्गेस्ट फिर वो होगी, लॉन्गेस्ट इज इक्वल टू लाइन 1, और बाकी 2 जो होंगी ना लाइन 2 और लाइन 3, उनका हम सम कैलकुलेट करके सम में स्टोर करा देंगे। एल्स इफ लाइन 2 को चेक करा रहे हैं कि अगर लाइन 2 जो है वो लाइन 1 और मतलब लाइन 2 जो है वो ग्रेटर देन लाइन 1 से होती है, और लाइन 2 जो है लाइन 3 से भी ग्रेटर होती है, तो फिर लॉन्गेस्ट ज़ाहिर है लाइन 2 होगी। तो फिर लाइन 1 और लाइन 3 का हम सम निकालेंगे, एंड सो ऑन। थर्ड में फिर वो सिर्फ एल से हम चेक करेंगे, क्योंकि अगर ऊपर वाली जाहिर सी बात है कि दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी, तो फिर साफ सी बात है कि लाइन 3 लॉन्गेस्ट होगी।
तो यहाँ से हमें ना लॉन्गेस्ट का पता चल जाएगा और सम का पता चल जाएगा। अब हम नेक्स्ट जो है ना, ये एक इफ़ की स्टेटमेंट एक और हमने लगाई है यहाँ पे, इफ़ एल्स की। इसकी मदद से हम पहले जो है अगर तो लॉन्गेस्ट की वैल्यू जो है वो बाकी दोनों के सम से ज़्यादा होती है तो फिर ट्रायंगल जो है ना वो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं बनाई जा सकती। तो फिर हम ये मैसेज डिस्प्ले कराएंगे कि ट्रायंगल नहीं पॉसिबल, और फिर हम एग्जिट सब की कमांड से इस प्रोग्राम से बाहर चले जाएंगे। एग्जिट सब की स्टेटमेंट होती है कि उस प्रोसीजर से हम बाहर निकल जाएं, यानी वो जो प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक लिखा हुआ है उससे बाहर हम चले जाएंगे। एल्स अगर ये चीज़ नहीं होती, यानी अगर लॉन्गेस्ट है वो बाकी दोनों के सम से बड़ी नहीं है, तो फिर जाहिर है कि फिर ट्रायंगल मुमकिन है। तो जब ट्रायंगल मुमकिन है तो फिर हमने उसकी टाइप मालूम करनी है। तो ये हमने यहाँ पे फिर लिखा है कि इफ़ लाइन 1 is equal to line 2 and line 1 is equal to line 3, then output string is equal to equilateral। ये जो है ना, ये इफ़ की जो स्टेटमेंट है ना, ये वाली एक इफ़ तो ऊपर से स्टार्ट हो रही है ना, ये वाली जिसमें हम ये कह रहे थे कि वो पॉसिबल है भी या नहीं, वो हम चेक करा रहे थे। तो उसके एक तो ये वाली एक्सटेंडेड इफ़ है, इफ़ एल्स, इसका एल्स यहाँ पे है और इसका एंड इफ़ इधर है। तो इसके एल्स के अंदर हम एक और इफ़ लगा रहे हैं, मतलब एक तरीके से आप यूँ कह लें कि नेस्टेड इफ़ हम यूज़ कर रहे हैं। ये वाला इफ़ क्यों लगा रहे हैं कि अगर पॉसिबल है ट्रायंगल तो फिर हमने ना उसकी टाइप फाइंड करनी है। तो ये जो टाइप है ना, ये ऊपर जो तीनों रूल बताए गए हैं ना हमें, उनके अकॉर्डिंग हम फाइंड कर रहे हैं। ये आप देखें कि हमें ये कहा गया था ना कि इक्विलेटरल तब होगी कि तीनों साइड्स हैं वो इक्वल हों। तो इसी तरह आइसोसीलस कब होगी कि दो साइड्स जो हैं वो इक्वल हों, और स्केलिन कब होगी कि तब जब सारी तीनों साइड्स जो है ना डिफरेंट हो। तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पे ना ये जो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है इसकी मदद से हम चेक करा रहे हैं कि कौन सी टाइप है। तो जो भी उसकी टाइप बन रही है ना, वो फिर हम एक वेरिएबल है आउटपुट स्ट्रिंग, उसमें स्टोर कराते जा रहे हैं। तो आखिर में फिर हम क्या करेंगे कि इस एंड इफ के बाद हम एक ही दफ़ा मैसेज बॉक्स के ज़रिए हम ये डिस्प्ले करा देंगे कि ट्रायंगल्स कैन बी क्रिएटेड, यानी ट्रायंगल बन सकती है, पॉसिबल है, और उसकी टाइप क्या है, ये वाला आउटपुट स्ट्रिंग। आउटपुट स्ट्रिंग की जो भी वैल्यू होगी ना, स्केलिंग होगी और इक्विलेटरल होगी, जो भी होगी, तो वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस प्रोग्राम को हम यहाँ से ना इस तरह भी हम कर सकते हैं भाई, हम बजाय ये स्ट्रिंग वेरिएबल जो है ना आउटपुट स्ट्रिंग लेने के, हम डायरेक्ट साथ साथ प्रिंट कराते जाएं। यूँ भी हम कर सकते हैं कि अगर मिसाल तौर पे ना यहाँ पे आउटपुट स्ट्रिंग इज इक्वल टू इक्विलेटरल लिखने के बजाय ना हम डायरेक्ट लिख दें कि प्रिंट द ट्रायंगल टाइप इज़ इक्विलेटरल। तो इसी तरह इधर पे प्रिंट द ट्रायंगल टाइप इज़ वगैरह। तो उस केस में फिर हमें ना एक मैसेज ये अलग डिस्प्ले कराना पड़ेगा कि ट्रायंगल कैन बी क्रिएटेड। वो फिर एल्स के फ़ौरन बाद आप डिस्प्ले करा दें। एल्स के फ़ौरन बाद इस इफ से पहले आप पहले ये प्रिंट करा दें भाई ट्रायंगल इज़ पॉसिबल, और उसके बाद फिर आगे इफ़ की मदद से प्रिंट की स्टेटमेंट एक से ज़्यादा दे दें। तो उस तरीके से भी सही है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो हमें ये कहा गया कि राइट ए VB6 प्रोग्राम दैट कंप्यूट्स बैंक अकाउंट बैलेंस फॉर एज मैनी ट्रांजेक्शन एज द यूज़र वांट्स। हमें जो है ना वो अकाउंट बैलेंस फाइंड करना है या प्रिंट कराना है, और वो इस तरीके से कि यूज़र जो है ना वो आपके प्रोग्राम को ना बार बार यूज़र से पूछना चाहिए भाई वो नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता। तो ये बैंक अकाउंट के लिहाज से ये प्रोग्राम है। ट्रांजैक्शन किस चीज़ को कहते हैं? जब भी आप कोई अमाउंट आप जमा करवाते हैं ना अपने अकाउंट में, या फिर आप विदड्रॉ करवाते हैं यानी निकलवाते हैं, तो कहते हैं। तो अब यहाँ पे ना हमें ये कहा गया कि यूज़र जो है ना वो क्या करेगा, यूज़र विल फर्स्ट इंटर द इनिशियल बैलेंस ऑफ द अकाउंट। पहले इनिशियल बैलेंस वो इंटर करेगा, उसके बाद
प्रोग्राम को जो है ना वो बार बार पूछना चाहिए यूज़र से, भाई नेक्स्ट अमाउंट वो एंटर करना चाहता है या नहीं, और वो कितनी एंटर होगी, अगर करना चाहता है तो वो अमाउंट कितनी होगी। तो फिर ट्रांजैक्शन टाइप भी वो साथ देगा एज इनपुट। द ट्रांजैक्शन टाइप कैन ईदर बी W फॉर विदड्रॉल और D फॉर डिपॉजिट। तो ट्रांजैक्शन टाइप भी आपने देनी है। एक तो अमाउंट आपने इंटर करनी है ना कि कितनी अमाउंट की ट्रांजैक्शन है। मिसाल तौर पे आप 5000 आप दे रहे हैं ना, अगर तो 5000 आप जमा करा रहे हैं या 5000 निकलवा रहे हैं, तो इस चीज़ का बताने के लिए आप W एंटर करेंगे कि अगर आप निकलवा रहे हैं, विदड्रॉ कर रहे हैं, और अगर आप जमा करवा रहे हैं तो फिर आप D एंटर करेंगे। तो यानी एक तो आपने इनपुट देनी है अमाउंट के, अमाउंट कितनी है, और दूसरा आपने ना आपने इंटर करना है। प्रोग्राम शुड इंश्योर दैट द विड्रॉल अमाउंट डज नॉट एक्सीड द अकाउंट बैलेंस। प्रोग्राम को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि विड्रॉल जो अमाउंट है ना वो इस तरह ना हो जाए ना भी बैलेंस में जो है वो इतने पैसे हैं ही नहीं और आप उससे ज़्यादा निकलवा रहे हैं। तो इस चीज़ को चेक करना चाहिए प्रोग्राम को। प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। अब वो आपसे आउटपुट क्या चाहता है, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बताएं कि कितनी ट्रांजेक्शन की गई। और दूसरा वो क्या कह रहे हैं, हाईएस्ट डिपॉजिट ट्रांजेक्शन, सबसे हाईएस्ट अमाउंट जो है वो कितनी जमा की गई या फिर निकाली गई। एंड द फाइनल अकाउंट बैलेंस, और जो फाइनल अकाउंट बैलेंस जितना भी आ रहा है। यानी आपने ना बेसिकली इनपुट में क्या देना है, एक तो आपने अमाउंट देनी है, दूसरा आपने उसकी टाइप बतानी है कि जमा कर रहे हैं या निकलवा रहे हैं, और फिर आपने क्या करना है कि आपने सबसे बड़ी जो ट्रांजैक्शन की है ना उसका आपने दिखाना है कि वो कौन सी है एज ए आउटपुट। और फिर इसके अलावा आपने टोटल तादाद, टोटल ट्रांजैक्शन की कितनी है वो आपने बताना है। अब यहाँ पे देखें कि बैलेंस, ट्रांजैक्शन और हाईएस्ट एज सिंगल, तीन वेरिएबल हम ले रहे हैं। उसके बाद हम काउंट एक वेरिएबल ले रहे हैं काउंटिंग के लिए। बैलेंस जो है ना, बैलेंस तो टोटल जो बैलेंस होगा अकाउंट का उसके लिए वेरिएबल है। ट्रांजैक्शन जितनी अमाउंट हम दे रहे हैं 5000 7000 जितनी, जो हाईएस्ट हमने फाइंड करना है। CNT जो है काउंटिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो A टाइप जो है वेरिएबल ये वो W या D की वैल्यू स्टोर कराने के लिए। अब यहाँ पे देखें बैलेंस एज ए इनपुट ले रहे हैं हम इनपुट बॉक्स की मदद से, और हाईएस्ट इज इक्वल टू बैलेंस हमने कर दिया कि शुरू में ज़ाहिर है कि अच्छा ये हमने लाइन क्यों लिखी है, ये इस वजह से कि हमने मैक्सिमम भी फाइंड कराना है ना, कि सबसे बड़ी जो वैल्यू है, सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन जो है वो हमने फाइंड करानी है, तो इसलिए हम हाईएस्ट ले रहे हैं। तो शुरू में तो ज़ाहिर है कि स्टार्ट में तो हाईएस्ट भी वही होगा जो बैलेंस है। तो ये वैसे लाइन हमने इस वजह से लिखी है कि वो जैसे हम मैक्सिमम निकलवाया करते थे ना पहले, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फ्रॉम ए गिवन सेट ऑफ वैल्यूज़। तो ये वही तरीका यहाँ पे भी इस्तेमाल किया जा रहा है हाईएस्ट निकालने का। यानी आप एक हाईएस्ट सपोज कर लेते हैं ना, तो उसके बाद आप बाकी जो उस होंगी ना, बाकियों को बारी बारी आप कंपेयर करते जाएंगे कि अगर कोई और हाईएस्ट है ना तो वो आप उसको हाईएस्ट बना देंगे, रिप्लेस कर देंगे पुराने हाईएस्ट को। अच्छा यहाँ पे देखें कि डू व्हाइल ट्रू मैंने लिखा है, ये ख़ास फॉर्मेट है एक इनफाइनाइट किस्म की लूप क्रिएट करने का। तो इनफाइनाइट लूप आप, या फिर आप कह सकते हैं कि एक सेंटिनल टाइप लूप हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये कोई फिक्स नहीं है भाई कितनी ट्रांजैक्शंस हमने लेनी है। क्योंकि उसने कहा है ना प्रॉब्लम के अंदर, क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है कि ये आप देखें कि फॉर एज मैनी ट्रांजैक्शन एज यूज़र वांट्स, वो यानी उसकी मर्ज़ी होगी कि वो जितनी दफ़ा उसमें ट्रांजैक्शंस दे, उसमें कोई फिक्स नहीं है भाई 2 दफ़ा दे, 3 दफ़ा दे, 4 दफ़ा दे या क्या करे। तो इसलिए हमें ना एक सेंटिनल लूप यूज़ करनी है यहाँ पे। तो सेंटिनल लूप कौन सी होती है कि वो बेसिकली तो
होती है, लेकिन वो एक कंट्रोल्ड टाइप इनफाइनाइट होती है, यानी उसको फिर हम ना जहाँ भी जब भी उसको रोकना चाहें तो हम रोक सकें। तो यहाँ पे अब देखें ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू वेल इनपुट बॉक्स इंटर अमाउंट। अच्छा, अब यहाँ पे ना आप ये देखें भाई, हमने क्या किया है कि एक इनफाइनाइट एक सेंटिनल लूप लगा के ना, तो उसमें फिर हम सबसे पहले हम वैल्यू ले रहे हैं ट्रांजैक्शन की ना, पहली ट्रांजैक्शन की वैल्यू ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम चेक करा रहे हैं कि इफ़ ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू -1 देन एग्जिट 2। ये लाइन हमने क्यों लिखी है? क्योंकि हमने इस लूप को कभी रोकना भी तो है ना, ये यानी हमेशा हमेशा चलती तो नहीं रहेगी। तो -1 को एक सेंटिनल वैल्यू के तौर पे हम ले रहे हैं कि जब भी यूज़र ट्रांजैक्शन में किसी और अमाउंट की बजाय इस ये लूप एग्जिट कर जाए यानी रुक जाए। तो अब यहाँ पे हम करा रहे हैं कि ए टाइप इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स इंटर टाइप, ये वो डी या डब्ल्यू के लिए ना। तो अब यहाँ पे वो यूज़र जो भी इंटर करेगा ना, डी इंटर करेगा या डब्ल्यू, वो ए टाइप में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम चेक करा रहे हैं कि इफ़ ए टाइप इज इक्वल टू डब्ल्यू एंड बैलेंस लेस देन ट्रांजेक्शन देन एमएससी बॉक्स लो बैलेंस ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कंप्लीटेड। कि अगर अकाउंट टाइप जो है ना वो डब्ल्यू है और बैलेंस जो है वो लेस देन ट्रांजेक्शन है, तो फिर एरर आना चाहिए ना। बैलेंस अगर कम है और हम निकलवा रहे हैं तो फिर तो रुक जाना चाहिए, आगे नहीं चलना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हम ये एरर मैसेज डिस्प्ले करवा के ना करवा रहे हैं, यहाँ पे एरर मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं, जस्ट एरर मैसेज आएगा और कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। हाँ, एल्स के बाद ना हम बाकी कैलकुलेशन करवा रहे हैं कि एल्स का क्या मतलब है कि अगर वो जो है बैलेंस हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो बैलेंस से बड़ी नहीं है, तो फिर एल्स इफ़ ए टाइप इज इक्वल टू डी और ए टाइप इज इक्वल टू स्मॉल डी देन, तो डी के इक्वल अगर है ना तो इसका मतलब ये है कि डिपॉजिट है। और स्मॉल और कैपिटल दोनों डी क्यों दे रहे हैं? वो इस वजह से कि यूज़र तो एज ए इनपुट कुछ भी एंटर कर सकता है ना, स्मॉल डी वो एंटर कर सकता है या कैपिटल डी। तो अगर सिर्फ हम कैपिटल दें या स्मॉल दें तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, एक लॉजिकल टाइप एरर आ सकता है। अच्छा देखें, तो अगर डी होगा ना कैपिटल डी या स्मॉल डी होगा तो बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस ट्रांजैक्शन, बैलेंस में ये ऐड हो जाएगा। और एल्स इफ अगर ए टाइप डी नहीं होगा, तो ए टाइप जो है डब्ल्यू कैपिटल या स्मॉल डब्ल्यू हो, तो फिर बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस ट्रांजैक्शन होगा, फिर उसमें से ज़ाहिर माइनस हम कर रहे हैं। तो इनके अलावा अगर कोई हम दे ना यानी ये भी तो हो सकता है ना कि यूज़र ना डी दे ना डब्ल्यू दे, तो फिर उस केस में क्या होना चाहिए? उस केस में तो बैलेंस में कोई ज़ीरो हम ऐड कर रहे हैं और ये मैसेज डिस्प्ले करा रहे हैं कि मतलब उसमें ये रॉन्ग ट्रांजैक्शन टाइप है और कुछ ऐड नहीं हुआ ना ही सब्ट्रैक्ट हुए। अब यहाँ पे ना वो हम मैक्सिमम वाला वो हाईएस्ट वाला जो हमारा प्रॉब्लम था उसको हम देख रहे हैं इन लाइंस के अंदर। तो इफ़ ट्रांजैक्शन इज़ ग्रेटर देन हाईएस्ट, वो शुरू में एक सपोज हम निकाल ली थी ना वैल्यू हाईएस्ट की कि हाईएस्ट इज इक्वल टू बैलेंस, यानी जितना भी इनिशियल बैलेंस था तो उसको हमने हाईएस्ट सपोज कर लिया था। तो अब यहाँ पे हम चेक करा रहे हैं कि क्या अभी जो ट्रांजैक्शन हमने की है तो उसकी वैल्यू उस पहले हमारे इनिशियल हाईएस्ट से ज़्यादा है। तो अगर उसकी ज़्यादा होगी ना तो फिर हाईएस्ट इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन, फिर एक नया हाईएस्ट आ जाएगा, यानी मौजूदा जो वैल्यू ना, फ़र्ज़ करें पहले जो बैलेंस था ना, पहले हमने जो हाईएस्ट इज इक्वल टू बैलेंस हमने रखा है तो वो बैलेंस था सपोज करें 5000। तो अब जब हमने ना आगे ये ट्रांजैक्शन की इनपुट यहाँ पे ली है ना, तो यहाँ पे हमने 7000 इंटर किया है। तो अब क्या होगा कि वो ट्रांजैक्शन की वैल्यू हाईएस्ट से ज़्यादा है, तो हाईएस्ट इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन, यानी हाईएस्ट की वैल्यू 7000 हो जाएगी। तो उसके बाद एंड इफ और सी एन टी इज इक्वल टू सी एन टी प्लस 1, यानी हम उसमें ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमने काउंटिंग भी करनी है ना कि कितनी ट्रांजैक्शन हुई है। तो ये लूप चलती जाएगी, आपसे एक एक ट्रांजैक्शन वो लेती जाएगी ट्रांजैक्शन, और हर एक ट्रांजैक्शन के साथ ना उसने चेक करना है कि कहीं -1 तो आपने नहीं दे दिया। जैसे ही -1 देंगे ना तो
इससे बाहर आ जाएंगे। अदरवाइज फिर क्या होगा कि वो ए टाइप आपसे पूछेगा, डब्ल्यू या डी, और ए टाइप अगर रॉन्ग है तो फिर तो कुछ भी उसने नहीं करना, लेकिन अगर डी या डब्ल्यू है तो फिर उसने ये आगे ऐड करना है। अगर डी देंगे तो वो ऐड कर देगा बैलेंस में, और अगर डब्ल्यू देंगे तो वो माइनस कर देगा, और फिर अकॉर्डिंगली जो है ना आगे फिर हाईएस्ट वाला भी वो साथ परफॉर्म कर रहा है, और फिर उसके बाद काउंटिंग कर रहा है। तो लास्ट पे जो है ना एक ही एक लेंथ ही एमएससी बॉक्स की स्टेटमेंट है जिसकी मदद से इन चीज़ों को डिस्प्ले कराया गया। तो ये आप देखें, एमएससी बॉक्स करंट बैलेंस इज इक्वल टू एंड बैलेंस, करंट बैलेंस पहले लिखा हुआ आएगा ना एमएससी बॉक्स में, तो फिर उसके साथ ही कनकैटिनेट होके तो बैलेंस की वैल्यू आएगी। फिर वीबी न्यू लाइन यहाँ पे मैंने दिया है, यानी अगली लाइन पे मैसेज बॉक्स के अंदर कर्सर हमारा नई लाइन पे आ जाएगा, और वहाँ पे फिर नई लाइन पे ये डिस्प्ले होगा कि हाईएस्ट ट्रांजैक्शन पे वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद वीबी न्यू लाइन, फिर न्यू लाइन पे, और फिर आगे टोटल ट्रांजैक्शन यानी CNT की जो भी वैल्यू होगी ना वो डिस्प्ले हो जाएगी।